नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश में कितने हाई कोर्ट हैं और उन हाई कोर्टों में कितने जस्टिस हैं और इन जस्टिसों का कब कब तबादला होता है, आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज के तबादले की चर्चा पूरे देश में बहुत तेज़ी से हो रही है। लोग ये मान रहे हैं कि ये तबादला गलत हो रहा है। अब ये जज कौन है और किस हाई कोर्ट में है, आज मैं विस्तार से बता रहा हूं। और एक जानकारी और दे दूं, मैं अपने इसी चैनल पर 19 मई 2025 को इन जज के बारे में कार्यक्रम बना चुका हूं। आज वो कार्यक्रम भी मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। उस कार्यक्रम का मेरा जो थंबनेल था, मेरा हेडिंग था, कौन है जस्टिस अतुल श्रीधरन, जिनका नाम सुनते ही मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता घबराने लगते हैं। ये मेरे कार्यक्रम की हेडिंग थी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन जज साहब की बात कर रहा हूँ। दरअसल जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब जो हैं वो बेशक 1966 में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने वकालत शुरू की थी 1992 से 1997 तक दिल्ली में। आप जानते होंगे देश के एक प्रख्यात वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनका नाम है गोपाल सुब्रमण्यम साहब। गोपाल सुब्रमण्यम से अब तो टाइम लेना भी मुश्किल है, इतने बड़े वकील हैं वो, और आजकल लंदन में रह के वहीं से ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो अतुल श्रीधरन साहब हैं, ये गोपाल सुब्रमण्यम के साथ रहकर वहाँ वकालत की उन्होंने। 97 से 2000 तक दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस की। 2001 में वो इंदौर आ गए, परिवार के साथ इंदौर शिफ्ट हुए और यहाँ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की, अपनी बच्ची को वकील बनाया। और जब बच्ची प्रैक्टिस करने के लिए आई तो बाकायदा तब तक 2016 में ये हाई कोर्ट में जज बन चुके थे मध्य प्रदेश में। 2018 में ये पूर्ण न्यायाधीश बन चुके थे। लेकिन जब इनकी बेटी ने प्रैक्टिस शुरू की तो इन्होंने खुद लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि मेरी बेटी प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए मुझे अब मध्य प्रदेश से बाहर कहीं तबादला कर दिया जाए। तब इन्हें भेज दिया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जज बना के। और वहाँ के उनके डिसीजन भी ऐसे डिसीजन रहे हैं जिनकी चर्चा बहुत सम्मान के साथ की जाती है। मैंने जब 2025 में इन्होंने मध्य प्रदेश में विजय शाह के मामले में संज्ञान लिया था, तब मैंने इनको तलाश किया था कि भाई मैंने गूगल पे पूरा सर्च किया और मेरे को इतनी श्रद्धा पैदा हुई इन जज साहब के बारे में कि कोई ऐसा जस्टिस भी है जो न्याय के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। तो मैंने शॉर्ट में बताया कि ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसी साल शुरुआत में ये मध्य प्रदेश वापस लौटे थे, जबलपुर हाई कोर्ट आए थे। और मई महीने में जो हुआ वो आपको पता है कि मध्य प्रदेश के एक बड़ बोले मंत्री, जो मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने देश की शेरनी, देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दी टिप्पणी की। और इस टिप्पणी को जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने गंभीरता से लिया, स्वतः संज्ञान ले लिया, मंत्री जी के खिलाफ FIR करा दी। और उसके बाद ये जो जज साहब हैं पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने थे। ये बात दूसरी है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश का मामला पूरा अपने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया और फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि मंत्री को कोई सज़ा होती दिख रही है। लेकिन अतुल श्रीधरन साहब ने जो कुछ किया था उसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई। अब कौन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है हमें नहीं पता, हम न्यायिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखते। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियन ने अतुल श्रीधरन साहब, जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब का तबादला छत्तीसगढ़ करने की अनुशंसा की है, तो मन बहुत दुखी हुआ था कि आखिर ऐसे जज को क्यों मध्य प्रदेश से मतलब हटाया जा रहा है या तबादला किया जा रहा है, जिनसे लोगों को न्याय की उम्मीद है, जिनसे उम्मीद है कि वे स्वतः संज्ञान लेंगे। और हुआ भी, अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले दमोह में एक सवर्ण वर्ग के व्यक्ति ने एक पिछले वर्ग के युवा से पैर धुलवा के उसका पानी उसे पिलाया था। इस मामले में भी जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने संज्ञान लिया, बाकायदा दमोह SP को फटकार लगाई, धाराएं बढ़वाई और उन्होंने यहाँ तक टिप्पणी कर दी कि हिंदू समाज के लोग आपस में ही टकरा के ख़त्म हो जाएंगे। ये तमाम सारी चीज़ें मीडिया में हैं, आप चेक कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने कहा कि नहीं, उनको छत्तीसगढ़ ट्रांसफ़र नहीं करना, उन्हें कहीं और ट्रांसफ़र करिए, तो अब उनका नया जो तबादला हो रहा है वो उत्तर प्रदेश हो रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है। खबर ये आ रही है कि यदि वे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाते तो दूसरे नंबर के सबसे वरिष्ठ जस्टिस होते, वहाँ न्यायाधीश होते,
कभी भी वो मुख्य न्यायाधीश बन सकते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहाँ उनका नंबर 7वां आएगा। तो आखिर इतने शानदार, न्यायप्रिय, इतने मतलब जो लोकप्रिय भी कह सकता हूँ, जस्टिस के साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो किसी से सवाल भी नहीं पूछ सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जस्टिस अतुल श्रीधरन जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों को न्याय की उम्मीद रहती है। मैं आपको बता दूँ, जो लोग केस जीतना चाहते हैं, जोड़ तोड़ के न्यायाधीश में जो जोड़ तोड़ करने की राजनीति करते हैं, अतुल श्रीधरन के पास केस ना जाए इसकी पूरी कोशिश करते थे। तो आप जस्टिस अतुल श्रीधरन के जो तबादले की खबरें हैं, उससे ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, एक इतने शानदार न्यायप्रिय जस्टिस को क्यों मध्य प्रदेश से हटाया जा रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले और आखिर ये जस्टिस अतुल श्रीधरन जी क्या हैं, ये आपको बताने के लिए अपना पुराना कार्यक्रम आपको सुनवाना चाहता हूँ। उम्मीद है 17 मिनट का ये कार्यक्रम मैंने 19 मई 2025 को बनाया था। तब मैंने बताया था कि वाकई क्या हैं। तब श्रीनगर के जो एक वकील हैं उनकी बाइट भी मैंने अपने कार्यक्रम में डाली थी। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये कार्यक्रम पूरा आप देखेंगे और समझेंगे कि आखिर जस्टिस अतुल श्रीधरन जी क्या हैं, क्यों लोकप्रिय हैं, क्यों लोग पसंद करते हैं, क्यों लोग उनका सम्मान करते हैं। सुनिए मेरा ये कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन के बारे में इस समय लोग जानना चाहते हैं। उनके बारे में इंटरनेट पर भी काफ़ी तलाश चल रही है। आखिर अतुल श्रीधरन जी कौन हैं, कहाँ जन्मे हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि अतुल श्रीधरन जी ने जिस तरह मध्य प्रदेश के एक मंत्री को कटघरे में लाके खड़ा किया है, उसके बाद लोग इनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। मैं पूरी जानकारी आज आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक बदजुबान मंत्री है जिनका नाम है विजय शाह। विजय शाह ने 11 मई को महू के एक गांव में एक सभा में जिस तरह देश की बेटी, देश की शेरनी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया, उन्हें आतंकियों की बहन बताया, उसके बाद में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और तो और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कोई एक्शन नहीं लिया। देशभक्ति की बात करने वाले संगठन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यदि किसी ने वाकई एक्शन लिया तो वे थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन जी। अतुल श्रीधरन जी ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने बाकायदा आदेश जारी किया। 14 मई को हाई कोर्ट में श्रीधरन जी की बेंच ने, क्योंकि उनके साथ में जस्टिस अनुराधा शुक्ला भी थी, इन्होंने एक आदेश जारी किया और साफ साफ कहा कि मंत्री के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत अपराध कायम किया जाना चाहिए, FIR की जाना चाहिए। यद्यपि सरकार ने FIR तो की है, लेकिन मंत्री को बचाने की सारी चीज़ें की हैं। अगले दिन खुद इन्हीं जस्टिस अतुल श्रीधरन जी ने कोर्ट के अंदर कहा कि सरकार ने छल किया है, FIR से वे संतुष्ट नहीं हैं और तमाम सारे निर्देश दिए हैं। ये बात दूसरी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। लेकिन आज मैं बात करूंगा जस्टिस अतुल श्रीधरन जी की। आखिर जस्टिस अतुल श्रीधरन जी कौन हैं, कहां से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके बारे में लोग इतने ज़्यादा कैसे दावे से कहते हैं कि इससे ईमानदार जज नहीं देखा। आज मैं सारी बातें आपको बताता हूं। जस्टिस मैंने भी पूरा इंटरनेट पे घूम के तलाश करके उनके बारे में जो जानकारियां निकाली हैं वो आज मैं आपसे शेयर करता हूं। जस्टिस अतुल श्रीधरन जी का जन्म 24 मई 1966 को हुआ है, यानी आज से 5 दिन बाद उनका जन्मदिन पड़ेगा, वे 59 वर्ष के हो जाएंगे। अतुल श्रीधरन जी का जो वकालत का जीवन है वो 1992 में शुरू हुआ है। उन्होंने BA LLB किया और उसके बाद में देश के नहीं दुनिया के माने हुए जो वकील हैं गोपाल सुब्रमण्यम साहब, उनके अधीन इन्होंने काम किया है। अब मैं आपको गोपाल सुब्रमण्यम साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि मैं खुद गोपाल सुब्रमण्यम साहब से 2 बार मिला हूं। एक बार जब वे भोपाल आए थे और दूसरी बार मैं भोपाल से उन्हें नेवावर तक लेके गया था अपनी गाड़ी से आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कराने।
गोपाल सुब्रमण्यम साहब वही हैं जिन्होंने राजीव गांधी के हत्यारों को सजा दिलाई। गोपाल सुब्रमण्यम साहब वही हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह में कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बनाने के लिए जो कानूनी बाधाएं थी उन्हें दूर कराया और सुप्रीम कोर्ट से जैन समाज को वो पूरे अधिकार दिलाए कि वहाँ मंदिर बना सके। गोपाल सुब्रमण्यम साहब आचार्य विद्यासागर जी महाराज के इतने बड़े भक्त बन गए थे कि उन्होंने जो फीस ली थी जैन समाज से वो फीस नेमावर में जाके उन्होंने पूरी वापस कर दी और उन्होंने कहा था कि भगवान से क्या मांगना, भगवान ने तो सब कुछ दिया है। आचार्य जी को उन्होंने भगवान कहा था नेमावर में, मैं उस समय वहाँ उपस्थित था। तो ऐसे गोपाल सुब्रमण्यम साहब जो देश और दुनिया के बड़े वकील हैं, नामी वकील हैं, उनके अंडर में अतुल श्रीधरन साहब ने काम किया वकील के रूप में और ये काम उन्होंने किया 1997 तक। 1997 से 2000 तक अतुल श्रीधरन जी दिल्ली में प्रैक्टिस करते रहे। वे बहुत अच्छे संवेदनशील वकील थे, ऐसे मुद्दों को लेते थे जिससे लोगों को वे राहत दिला सकें, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या जेल में कैदियों की मामला हो। ऐसे कई मामले उनके बारे में बताए जाते हैं कि संवेदनशील मामलों पर वे अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जितना भी उनसे बन सकता है वो करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था 1997 से 2000 तक वे दिल्ली में प्रैक्टिस करते रहे। 2001 में वे दिल्ली से इंदौर शिफ्ट हो गए और इंदौर में उन्होंने इंदौर खंडपीठ में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया। यहाँ उनकी मुलाकात वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र व्यास से हुई और इनके काफ़ी नज़दीक रहे वे और तमाम सारे काम उनको मिलते रहे। केवल उनकी योग्यता के कारण उन्हें तमाम सारे लोग अपना वकील बनाना चाहते थे। कई सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं उनसे जुड़ना चाहती थी, उन्हें अपना वकील नियुक्त करते थे और ये पूरी उनकी बायोडाटा में लिखा हुआ है कि 2002 से 2012 तक वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पैनल एडवोकेट थे। इसके अलावा 2001 से 2003 तक वो इंदौर खंडपीठ में शासकीय अधिवक्ताओं के पैनल में भी रहे। 2003 से 2004 इंदौर में शासकीय वकील भी बनाए गए। 2004 से 2012 तक वे केंद्रीय विद्यालय के बोर्ड के वकील भी रहे। 2005 से 2008 तक भारत सरकार ने उन्हें अपना वकील बनाया इंदौर खंडपीठ में कि भारत सरकार के तमाम सारे जो मामले होते थे उनका पक्ष भारत सरकार का अतुल श्रीधरन जी रखा करते थे। 2010 से 2013 तक केंद्र सरकार के वकील के रूप में नियुक्त की गए, 3 साल वे यहाँ रहे। 7 अप्रैल 2016 को उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनका चयन हुआ उनकी योग्यता को देखते हुए, उनके समर्पण को देखते हुए, कानूनी जानकारियों को देखते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में जज के रूप में नियुक्त किया है और 17 मार्च 2018 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में मान्यता मिली, यानी वे परमानेंट हुए हैं। 2023 का बड़ा किस्सा उनके बारे में है जो पूरे देश और दुनिया में सुनाया जाता है। अतुल श्रीधरन जी 2016 से लेकर 2023 तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, लेकिन 2023 में अचानक उन्होंने एक पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को और उन्होंने ये कहा कि मेरी बड़ी बेटी अब प्रैक्टिस करने जा रही है इंदौर में और यदि मैं यहाँ जज रहता हूँ तो ये हितों का टकराव होगा, इसलिए उन्होंने स्वयं पहल की थी कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट में कर दिया जाए। आप सोचिए कभी ऐसा नहीं होता, जो हम कहते हैं ना अंकल जज जिनके बारे में कहता है कि भाई अपने रिश्तेदारों को मदद करते हैं, पर ये अतुल श्रीधरन जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद चल के पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि अब मेरी बेटी प्रैक्टिस में आ रही है, कोई हमारे हितों का टकराव ना हो, कोई किसी तरह की उंगली ना उठे, इसलिए स्वयं उन्होंने पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि वे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनका तबादला कर दिया जाए। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग में भी यह तय हुआ, मैं चिट्ठी दिखाता हूँ, वो चिट्ठी मेरे पास है, कि उनकी बात को स्वीकार करते हुए मार्च 2023 में उनका तबादला यहाँ से कर दिया गया और वे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। वहाँ उन्होंने जो काम किया है उसे लेकर तो लोग इतने खुश हैं। यदि आप आज जम्मू कश्मीर के किसी वकील से बात करेंगे, आप लद्दाख के किसी वकील से बात करेंगे, तो श्रीधरन जी को इस तरह से याद किया जाता है जो वाकई न्याय दिलाने वाला कोई देवता हो, न्याय का कोई देव हो। न्याय के मामले में चाहे वो कैदियों का मामला हो, मेडिकल से संबंधित मामला हो, जन सरोकार का कोई मामला हो,
और सबसे बड़ी बात जो वहाँ के बारे में मैंने सुनी और पढ़ी है कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जितने अवमानना के केस थे उन्हें लगभग शून्य करके आए हैं अतुल श्रीधरन जी। अतुल श्रीधरन जी 2023, 2024 और अभी मार्च 2025 तक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रहे हैं। एक बार लद्दाख में उन्हें मोटरसाइकिल पे भी घूमता देखा गया, वो फोटो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अतुल श्रीधरन जी हैं जो वहाँ मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, डिस्ट्रिक्ट जज से बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 में उन्हें वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेजा गया, तो वहाँ के तमाम सारे जो वकील थे जम्मू कश्मीर के, वे हताश और निराश हो गए कि एक इतना शानदार जज हमारे यहाँ से निकलकर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जा रहे हैं। एक वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनका नाम है जुल्करनैन चौधरी। जुल्करनैन चौधरी का एक वीडियो मैं आपको सुनवाता हूं जो उन्होंने जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफ़र के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उनकी जो विशेषताएं बताई हैं आप सुनेंगे तो चौंकेंगे। मैं आपको वो वीडियो सुनवाता हूं जो सोशल मीडिया से मैंने डाउनलोड किया है, आप सुनिए। ये जुल्करनैन चौधरी साहब जो बड़े वकील बताए जाते हैं जम्मू कश्मीर के, जो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने जस्टिस अतुल श्रीधरन के बारे में जो बोला वो हमको आपको सबको सुनना चाहिए। सुनिए आप। एक बात और जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, हमारी हाई कोर्ट में एक जज साहब आए, उनका नाम अतुल श्रीधरन। जब वो आए तो हमें ये मालूम हुआ कि वो इस हाई कोर्ट में इसलिए आए हैं कि जो उनकी एक दुख्तर है, शायद वो लॉ कर चुकी थी या वो लॉ करने वाली, वकालत शुरू करने वाली थी मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने ऑप्ट किया जम्मू कश्मीर में आना। इसमें कोई शक नहीं, हमारी इस हाई कोर्ट में सभी जजेस बड़े महनाज, बड़े काबिल हैं, लेकिन अतुल श्रीधरन साहब को आई फाउंड हिम ए जज विद ए डिफरेंस। एक तमाम पूरे जम्मू कश्मीर में खासतौर पर लिटिगेंट्स ने और लॉ नोइंग पर्सन ने उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई जस्टिस अतुल श्रीधरन में। जिस तरीके के बोल्ड और करेजियस फैसले अतुल श्रीधरन साहब ने किए, एक अजीबोगरीब माहौल बना जम्मू कश्मीर में। हमने देखा किस तरह से कमिश्नर सेक्रेटरीज को कोर्ट में बुलाया गया और चंद घंटों के अंदर किस तरीके से जो पेंडिंग 2014, 16, 18 की जो कंटेम्प्ट पिटिशंस थी, 15-15 साल पुरानी जजमेंट्स, अतुल श्रीधरन साहब ने बताया कि फैसले इंप्लीमेंट कैसे करवाए जा सकते हैं। मैं बार बार अपने जजेस को एक तलकीन करता हूं कि ये जो अनब्रिडल्ड पावर्स है ब्यूरोक्रेट्स के पास, ये इनके दिमागों में चली गई हुई है। किसी ना किसी को चीफ गेस्ट या कोर्ट भलवाल में, कोठी दरवाजा में किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा ताकि कानून की वहदानियत का इन ब्यूरोक्रेट्स को पता चले। जम्मू कश्मीर में बहुत मसाइल हैं और सबसे बड़ी बात, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूं। मेरी एक ही मेडन अपीयरेंस हुई अतुल श्रीधरन साहब के पास और मेरी बेल रिजेक्ट कर दी उन्होंने। मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई उनसे शिकवा नहीं है, क्योंकि जब आपने एक तलवार रखी हुई है, जब आप एक आंख से सबको देखते हैं, किसी वकील को जो प्रैक्टिसिंग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, सरकार को कहीं ना कहीं श्रीधरन साहब की कोई परेशानी थी। सरकार नहीं चाहती कि इस किस्म के फैसले, और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमारी याचिकाएं कम हैं और कंटेम्प्ट याचिकाएं अब ज्यादा हो चुकी हैं। सरकार फैसले मानती नहीं, और अचानक से एक खबर आई कि अतुल श्रीधरन साहब जो हैं वापिस जो है वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं। अफसोस हुआ, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मुझे भी बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली, मुझे अफसोस हुआ कि जम्मू कश्मीर लॉस्ट ए वेरी गुड जज, एन एमिनेंट जज, ए बोल्ड जज, अपराइट जज, ए करेजियस जज। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अतुल श्रीधरन साहब जहां भी रहें, अल्लाह उनको मजीद इज्जत दे, और अल्लाह करे ऐसे जज साहिबान
जो है वो जुडिशरी में आए, ताकि लोगों का जो एतमाद है रूल ऑफ लॉ के ऊपर बहाल हो। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ नए जजेस की रिकमेंडेशंस भी होने जा रही हैं। तो आपने देखा जम्मू कश्मीर में उनकी विदाई भी ऐसी हुई थी जैसे बेटी की विदाई होती है, लोग भावुक हो गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ से वे मार्च में अभी 2 महीने पहले ही वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वापस लौटे हैं। वो इस समय मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जस्टिस हैं और वो इस समय बेंच में बैठते हैं। और उन्होंने ही सबसे पहले विजय शाह के ये जो एक बदजुबानी वाला जो स्टेटमेंट है उस पर संज्ञान लिया। उनने इस बात का इंतजार नहीं किया कि कोई आएगा, कोई WP लगाएगा, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। उन्होंने स्वयं मोटो ले लिया। 11 तारीख के बयान को 14 तारीख को स्वयं मोटो लिया उन्होंने और तत्काल प्रभाव से एक आदेश दे दिया कि आप FIR करिए और 4 घंटे के अंदर FIR करिए। FIR हुई। 15 तारीख को फिर उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने FIR से असंतुष्टि जाहिर की और खुल के की। ये तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पर हैं हाई कोर्ट के। चूँकि हाई कोर्ट के लाइव हम नहीं दिखा सकते हैं, कुछ कॉपीराइट की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता दूं जस्टिस अतुल श्रीधरन जी का पूरा जो कार्रवाई है वो मैंने सुनी है। वो जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, जिस तरह कानून की भाषा में बात करते हैं, बड़े बड़े वकील, मतलब आप कह सकते हैं कि आप पेट गीली होने वाली बात है। हालांकि ये शब्द थोड़ा घटिया है, लेकिन घबरा जरूर जाते हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम सुन के मध्य प्रदेश के नेताओं की तो कभी छूट रही है। डर आ रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे किसी चीज़ को वो पकड़ लें। लेकिन फिलहाल पूरे देश भर में अतुल श्रीधरन जी को तलाशा जा रहा है, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आज का कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य ये था कि एक व्यक्ति यदि ठान ले और एक व्यक्ति तय कर ले तो वाकई आज जो न्याय की ज़रूरत है लोगों को, कि न्याय सुगम हो, शीघ्र हो, सस्ता हो, ये जो एक बात हम सोचते हैं वो हमें समग्र रूप से अतुल श्रीधरन साहब में दिखाई देने लगा है। उनसे बड़ी उम्मीदें हो गई हैं अब अतुल श्रीधरन साहब से कि एक जज ऐसे मिले हैं मध्य प्रदेश को जो निश्चित तौर पे देश की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं और पूरी न्याय की बात कर रहे हैं। तो अतुल श्रीधरन जी बहुत तलाशे जा रहे हैं, खासकर इंटरनेट पे उनके बारे में बहुत खोज चल रही है। और इसीलिए आज मैंने जहाँ से मुझे जो जानकारियाँ मिली वो पूरी जानकारियाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ जानकारियाँ आपको दी हैं आपको अच्छी लगी होंगी, और यदि अच्छी लगी हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। हमें सबको मिलकर ऐसे जज के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी तारीफ में तालियां बजाना चाहिए, एकदम ये करना चाहिए कि वाकई हमें आप पे गर्व है। मध्य प्रदेश को कम से कम अतुल श्रीधरन साहब पे गर्व है, जिन्होंने जिस तरह के निर्णय दिए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में दिए हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर में दिए हों, चाहे अब उन्होंने जो विजय शाह को लेके दिए हैं, इन तमाम सारे निर्णय का पूरे देश भर में न केवल स्वागत हो रहा है बल्कि लोगों को एक बड़ी उम्मीद की किरण अतुल श्रीधरन जी में दिखाई देने लगी है। आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बार बार निवेदन है मेरे इस चैनल को, आपके इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।